वायनाड में चुनाव पूरा हुआ तो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी अब महाराष्ट्र चुनाव में सक्रिय हो गई हैं। महाराष्ट्र में अपनी पहली ही चुनावी रैली में प्रियंका ने बीजेपी को सीधे निशाने पर ले लिया। उन्होंने कई सवाल उठाए। साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहा कि जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही थी, वैसे ही आपको भी अर्जुन बनना होगा। आपको खुद का प्रदेश का भविष्य देखना है। 20 नवंबर को चुनाव होना है। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी है कि इस बार महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों को भारी बहुमत से सत्ता में लाया जाए, जिससे कोई भी नेता आपकी सरकार को फिर चुरा नहीं सके। आप पूरी ताकत से जुट जाएं। अगर हमारी सरकार बनी तो हम आपको ऐसी सरकार देंगे जो आपके लिए काम करे, जिस पर आपको गर्व हो। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सभी कार्यकर्ताओं को अर्जुन की तरह लक्ष्य पर निशाना रखें और पूरी तरह से सक्रिय बने रहें। प्रियंका ने कहा, जिस तरह से महाभारत में श्री अर्जुन ने जब निशाना मारा, उनको सिर्फ मछली की आंख ही दिखी और कुछ दिखा नहीं। आप भी अर्जुन बन जाओ। आपको सिर्फ यही दिखना चाहिए कि हमारे लिए क्या काम किया जा रहा है, सकारात्मक चीज क्या की जा रही है हमारे देश में, हमारे प्रदेश में। हमें अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए ये सरकार क्या करने को तैयार है। क्या इन नेताओं को ये जिम्मेदारी महसूस करते हैं ये नेता कि हमारे बच्चों के भविष्य को इन्हें मजबूत करना है? क्या अगर इनकी सरकार बनेगी तो हमारी बहनें, महिलाएं और मजबूत बनेंगी? इन्हें सशक्त करने का काम होगा कि नहीं होगा? क्या किसानों के लिए सहूलियत मिलेगी, सहायता मिलेगी? क्या हम सब कमा पाएंगे जब हम मेहनत करेंगे? क्या भ्रष्टाचार थोड़ा कम होगा? आप इन चीजों पर ध्यान रखिए। आप अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर रखिए। आप देश की जनता हो, आपने देश बनाया है, ये देश आपका है। सतर्क हो जाओ, जागरूक हो जाओ। चुनाव में भारी से भारी बहुमत से महाविकास अघाड़ी के हर कैंडिडेट को, हर उम्मीदवार को भारी से भारी बहुमत से जिताओ, ताकि कोई आपकी सरकार चोरी ना कर पाए। इस बार कोई घूस देकर विधायकों को खरीद ना पाए। असूलों पे बने सरकार, विकास के आधार पर बने सरकार। जो सरकार आप चाहते हैं वो सरकार बने। ये आपकी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी आपके प्रति है कि जो हम इस मंच पर कह के गए हैं उसको हम पूरा करेंगे, कि हम भी ईमानदारी से मेहनत करेंगे आपके लिए दिन रात, कि हम आपको एक ऐसी सरकार देंगे जिस पे आपको गर्व हो, जो आपके महाराष्ट्र को फिर से नई ऊंचाइयों पर पहुंचाए। हमारी सोच ये है कि जो गृहस्थ महिलाएं हैं उनको 3,000 रुपए प्रति माह मिलना चाहिए अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। कुछ सहायता मिले इस महंगाई के जमाने में, ताकि कम से कम थोड़ी बहुत अपना खर्चा, अपनी जो बचत है थोड़ी बहुत कर पाएं। हमारी गारंटी है कि हमारी सरकार आएगी तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे और हम 50% जो आरक्षण की सीमा की कैप है उसको हम हटाएंगे। राजस्थान में हमारी सरकार थी, 25 लाख की बीमा कराई थी हमने वहां स्वास्थ्य के लिए। 25 लाख तक पूरा इलाज मुफ्त होता था। मैं कैंसर के पेशेंट से मिली, उसके आंखों में आंसू थे। कहने लगा कि दीदी मेरा सारा इलाज हो गया, मैं ठीक हो गया हूं, मैंने एक पैसा नहीं दिया, सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म के पैसे दिए। मुझे भी गर्व हुआ, क्योंकि हम लोग काम भी इसलिए करते हैं। हमें भी गर्व तब होता है जब आपकी भलाई होती है, जब कुछ सकारात्मक कर पाते हैं। मैं फिर एक हार्ट पेशेंट से मिली, हार्ट की सर्जरी की थी, मुफ्त में हुई। वही स्कीम हम यहां लाना चाहते हैं कि 25 लाख तक स्वास्थ्य बीमा आपको मिलेगा, मुफ्त दवा मिलेगी। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए 3 लाख रुपए तक का कर्ज हम माफ कराएंगे और नियमित कर्ज चुकाने पर 50,000 रुपए भी आपको प्रोत्साहन दिया जाएगा।
युवाओं से हमारा वचन है कि जो 2.5 लाख नौकरियां, रोजगार खाली पड़े हैं, उनको हम जल्दी से जल्दी भरेंगे। ये नहीं होगा कि खाली पद पड़े हैं और बेरोजगार बच्चे हैं और वो पद नहीं दिए जा रहे हैं, इन बच्चों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। ये नहीं होगा हमारी सरकार में। और एक बेरोजगारी का भत्ता भी हम 4,000 रुपए नौजवानों को देना चाहते हैं। देखिए, चुनाव के समय जैसे मैंने कहा, इधर उधर की बातें बहुत हो सकती हैं। मैंने ये भी कहा कि मेरी उम्मीद है, मेरी आशा है कि आप जाग जाओगे। इसका मतलब क्या है? चुनाव को अपनी समस्याओं के बारे में बनाओ। आप सोचिए, यहां का किसान त्रस्त है, परेशान है। यहां के जो दूध उत्पादक किसान हैं, उनको सही दाम नहीं मिलता। यहां गन्ने के किसान हैं, FRP का सही दाम मांग मांग के थक गए हैं, नहीं मिलता। किसान आज जब खेती करता है, वो कमा नहीं पाता ज्यादातर, क्योंकि हर चीज पे उसको टैक्स देना पड़ता है, हर चीज महंगी हो गई है। उसको सरकार की तरफ से समर्थन नहीं मिलता, मदद नहीं मिलती। उसी तरह से अब नौजवानों को देखो, यहाँ पे इतनी संस्थानें, इतने अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थान हैं, पढ़ाई अच्छी होती है, उसके बाद क्या होता है? रोजगार नहीं मिल रहे हैं। 2.5 लाख पद खाली पड़े हैं महाराष्ट्र में, 2.5 लाख पद खाली हैं। तमाम नौजवान बेरोजगार हैं, लेकिन वो पद भरे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जवाबदेह नहीं रही। क्योंकि आज के नेता सोचते हैं कि आपके प्रति उन्हें कोई जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो पद खाली पड़े हैं, पड़े रहने दीजिए। आप मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए। ये क्या मेहनत कर रहे हैं? ये जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं आपकी, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, यहां से महाराष्ट्र से निकाल के दूसरे प्रदेश में भेज रही हैं। ये है इनकी मेहनत कि सब अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंप दो। अडानी जी को दे दो सब कुछ, बंदरगाह दे दो, सड़कें दे दो, हवाई अड्डे दे दो, धारावी दे दो, सब कुछ उन्हीं को दे दो। किसान की बात होती है, कर्ज माफ करने की बात होती है, पैसे नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ हो जाते हैं। आपके लिए पैसे नहीं है, आपके लिए समय भी नहीं है। नीतियां नहीं निकालेंगे आपके विकास के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, महाराष्ट्र को मजबूत करने के लिए। जहां मौका मिले वहां कमजोर किया जा रहा है। मेरे पास आंकड़े भी हैं, 10 लाख करोड़ का निवेश यहां से हटा है, 8 लाख नौकरियां महाराष्ट्र से बाहर चली गई हैं, 6,000 से ज्यादा उद्योग बंद हो चुके हैं यहां। तो रोजगार कहां से बनाएंगे?